माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हिंदू 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 और हिंदू। आपको क्या लगता है मोहन भागवत से लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेता बार बार भारत की तमाम जनता को जबरदस्ती हिंदू क्यों बोल रहे हैं? क्या हिंदू बोल बोल कर पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, जहां केवल कागजों में संविधान होगा और ठेंगे पे लोकतंत्र? क्या हिंदू और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बार बार जिस तरह की दलील दी जा रही है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्योंकि जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हिंदू राष्ट्र और हिंदू की बात करते हैं तब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उनका बयान बहुत ही विवादित है, पर मुख्यमंत्री योगी के बयान को बिल्कुल भी विवादित नहीं बताया जा रहा, जबकि उनका बयान बहुत ही विवादित, घोर अलोकतांत्रिक और निहायत घटिया है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सऊदी अरब से भी जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं सब के सब हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। हिंदू और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की दलील वही है जो हालिया कई सालों से संघ प्रमुख कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, मजहब, संप्रदाय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के एक नागरिक के लिए फिट बैठती है। मतलब कल तक खुद को हिंदू हिंदू कहने वाले नेता अपने खुद के धर्म को कह रहे हैं कि ये कोई मजहब, पंथ, संप्रदाय नहीं है बल्कि संस्कृति है। लेकिन सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को अगर सरकार कागज में अपना धर्म लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्या वो हिंदू नहीं लिखेंगे? और अगर भारत का हर नागरिक हिंदू है तो भारतीय किसे कहते हैं? क्या भारत के जिन नागरिकों को भारतीय कहा जाता है वो श्रीलंका के लोग हैं या फिर बांग्लादेश के? योगी का बयान सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि वो अपने बेतुके बयान में सऊदी अरब को भी घसीट लेते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सऊदी अरब के बारे में क्या कहा उसके बारे में जिक्र करने से पहले योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए उनकी भाषा में किस तरह का अहंकार नजर आता है। उनकी भाषा में एक खास तरह की गुंडाई और दबंगाई नजर आती है। आदित्यनाथ की गुंडाई और दबंगाई केवल मीडिया के कैमरे पर या फिर रैलियों में नजर आती है, वरना सूबे के अधिकारी उनके आदेश को ठेंगा दिखाते रहते हैं। अभी कानपुर देहात की घटना बिल्कुल ताज़ा है। अब आइए बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब को लेकर सीएम योगी ने कहा कि अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने जा रहा है तो वहाँ उसको कोई हाजी के रूप में नहीं जान रहा होता है, वहाँ उसको कोई इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहाँ उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तब वहाँ किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर योगी के इसी बयान पर गौर किया जाए तो उनका कहने का मतलब साफ साफ है कि सऊदी अरब में भारत के मुसलमानों को हिंदू कहा जाता है, उनको मुसलमान नहीं माना जाता। इसके साथ साथ उनके बयान से ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि वो मुसलमानों और इस्लाम को लेकर बहुत ही कमतरी का शिकार हैं। उनके कहने का सीधा मतलब ही यही है कि अगर भारत के मुसलमानों को हिंदू कहा जाए तो मुसलमानों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगना चाहिए और ना ही बुरा मानना चाहिए। लेकिन उनका ये बयान बहुत ही फूहड़ और पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और घटिया है, क्योंकि तमाम अरब देशों के भारत से गहरे ताल्लुकात हैं। जब हमारे देश में एक भी मुसलमान नहीं रहता था उससे भी पुराना भारत और अरब के ताल्लुकात हैं। भारत को भारत के नाम से बाद में पहचान मिली है, वरना भारत के लोग आज भी भारत को हिंदुस्तान ही कहते हैं, खुद को हिंदुस्तानी। जहाँ तक भारत के मुसलमानों को हिंदू कहने की बात है तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि भारत को अल हिंद के नाम से जाना जाता है। दुनिया में हर मुसलमान एक बराबर है। अगर सऊदी अरब में भारत के मुस्लिम को हिंदू समझा गया होता, सऊदी अरब की मस्जिदों में भारतीय इमामत न कर रहे होते, दुनिया के तमाम मुसलमान भारतीय मुसलमान के पीछे नमाज ना पढ़ रहे होते। खासकर अरब देशों में भारत को अल हिंद और हिंद के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी कहा जाता है, ना कि हिंदू। जैसे भारत से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी और उसी तरह से हिंद से हिंदी होता है। हिंदू कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हिंदू ही फारसी का शब्द है। आरएसएस बहुत ही चतुराई से मनगढ़ंत और फर्जी नैरेटिव सेट कर रहा है। भारतीय मुसलमानों को हिंदू कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना सऊदी अरब की मस्जिदों में भारत का मुसलमान सरदारी ना कर रहा होता। एक बात जो सबसे खास है
कि सऊदी अरब के जिस शहर में हज होता है वहां पर किसी भी गैर मुसलमान के एंट्री पर सख्त पाबंदी है। अगर किसी ने गलत तरीके से इस इलाके में घुसने की कोशिश की तो सऊदी अरब के कानून के मुताबिक इस हरकत का अंजाम बहुत बुरा और भयानक भी हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब भले ही मुसलमान के अलावा हिंदुओं को अपनी ज़मीन पर आने की इजाज़त देता हो, लेकिन मक्का शहर में केवल और केवल मुसलमान ही जा सकता है। अगर यकीन ना हो तो भारत सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ सऊदी अरब से इस बारे में जवाब तलब कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के अलग-अलग बयान देना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आदित्यनाथ या फिर खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के मक्का में दाखिल होना चाहें तब भी किसी भी कीमत पर उनको वहां जाने नहीं दिया जाएगा। वहां पर दाखिल होने की केवल एक ही शर्त है और वो है इस्लाम। कोई भी शख्स कलमा पढ़कर इस्लाम अपनाने के बाद ही वहां पर जा सकता है, चाहे भले ही नाक रगड़ क्यों ना मर जाए। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भारत के तमाम नागरिकों को हिंदू कहने पर जोर दिया है, अगर उनसे पूछा जाए कि अगर भारत के तमाम लोगों को हिंदू ना कहकर मुसलमान कहा जाए तब क्या योगी आदित्यनाथ इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने पर सहमत होंगे? अगर भारत को हिंदू राष्ट्र ना कहकर किसी ने मुस्लिम राष्ट्र कह दिया होता तो क्या आदित्यनाथ की यही भाषा होगी? इस बात को नोट कर लीजिए। इस तरह के बयानों के जरिए भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। फिर भी अगर भारत के तमाम मुसलमानों को अगर हिंदू कहने पर जोर दिया जाए तो कुरान के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला और पुराना मजहब केवल एक ही है और वो है इस्लाम। कुरान के नज़रिए से देखा जाए तो हज़रत आदम से ही पूरी दुनिया आबाद हुई है और हज़रत आदम मुसलमान हैं, इसलिए हिंदुओं को भी खुद को मुसलमान कहना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इस नज़रिए से तो पूरी दुनिया ही इस्लामिक होनी चाहिए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती और ना ही किसी हिंदू के मुंह में उंगली डालकर उसे मुसलमान घोषित किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ का यही बयान अगर किसी मुसलमान ने भारत को इस्लाम राष्ट्र कहा होता या फिर तमाम नागरिकों को मुसलमान कहा होता तो अभी तक उसकी जगह जेल में होती, उस पर दुनिया भर के मुकदमे लादकर जेल में ठूस दिया गया होता। योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा भी अपने बयान के समर्थन में कई दलीलें पेश की हैं, पर सब की सब खोखली और बेबुनियाद नजर आती हैं। यानी आदित्यनाथ ने हिंदू और हिंदू राष्ट्र के मध्य में कहा कि अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। ये कोई जाति सूचक मत सूचक शब्द नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक एकता है कि हिमालय से समंदर तक के विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। उस रूप में अगर लेंगे तो हिंदू राष्ट्र से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मत संप्रदाय या मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ यहाँ भी भ्रम फैलाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत का ताल्लुक सिंधु नदी से है। इसे प्राचीन काल में सिंधु देश भी कहा जाता था। भारत को सदियों से हिंद कहा जाता है, सम्मान से इस देश को अल हिंद कहा जाता है, वरना हिंद महासागर को हिंदू महासागर कहा जा रहा होता। पर हिंद महासागर कल भी हिंद था और आज भी हिंद है। मतलब अगर भारत के तमाम लोग हिंदू हो सकते हैं तो फिर मुसलमान क्यों नहीं, ईसाई क्यों नहीं, सिख क्यों नहीं, बौद्ध और जैनी क्यों नहीं हो सकते? भारत के तमाम लोगों को अगर हिंदू कहा जाना चाहिए तो फिर मौलाना अशरफ मदनी के बयान पर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जबकि उनका बयान इस दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम और उनके मुसलमान होने की दलील पर टिका हुआ है। अगर हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक भारत की पहचान बदलने पर तुल जाएंगे तो फिर भारतीय किसे कहा जाए, हिंदुस्तानी किसे कहा जाएगा, इंडियन किसे कहा जाएगा? ये बात पत्रकारों को योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए। लेकिन हमारे देश की मीडिया महंत योगी आदित्यनाथ के पैर छूने लगती है, वरना कायदे से अगर सवाल कर दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ कोई भी ठोस दलील देने में असमर्थ हो जाएंगे। मोहन भागवत भी चुपचाप नागपुर खिसक जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को चाहिए वो अपने सूबे को संभाले जहां गुंडा राज कायम है। खुद का सूबा तो संभाले नहीं संभल रहा है, वो पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जाहिलाना दलील दे रहे हैं। आदित्यनाथ को सबसे पहले भारत के संविधान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उनके हिंदू राष्ट्र से इतना ही प्यार है तो सबसे पहले उनके अपने राज्य को हिंदू राज्य और तमाम यूपी वालों को हिंदू घोषित करना चाहिए। सरकारी कागजों से धर्म का कॉलम ही हटा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को उनके ही अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके सूबे में सब कुछ मनमाने तरीके से हो रहा है। वरना कानपुर देहात में एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का कोई तुक नहीं था। जब योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि सरकार जमीन पर किसी गरीब के बने आशियाने को नहीं उजाड़ा जाएगा, उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा, तो फिर उनके अफसरों ने अमल क्यों नहीं किया?
इसलिए योगी आदित्यनाथ को कानपुर देहात की घटना पर खुद सामने आकर सफाई देनी चाहिए। हिंदू और हिंदू राष्ट्र की आड़ में छिपने की तमाम कोशिश बेमानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में राजेंद्र नाथ रहबर ने भी क्या खूब फरमाया है, कहीं ज़मीं से ताल्लुक़ ना ख़त्म हो जाए, कहीं ज़मीं से ताल्लुक़ ना ख़त्म हो जाए, बहुत न खुद को हवा में उछालिए साहब। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।